बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में नैब के जज वीडियो केस के बाइस मामला दोबारा एहतसाब अदालत को भिजवाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने मैरिट्स पर दलाइल सुनने का फैसला किया। नवाज शरीफ के वकील ने कहा अल अजीजिया स्टील मिल्स और हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट से नवाज शरीफ का भी कोई ताल्लुक नहीं रहा। उन कंपनियों के क़याम के वक्त वो पब्लिक ऑफिस होल्डर भी नहीं थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस की समाअत, नैब की मामला दोबारा एहतसाब अदालत को भिजवाने की इस्तदा मुस्तरद। नवाज शरीफ की अपील पर आइंदा समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने केस की समाअत की। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा कि इस रेफरेंस में आमदन से जायद असासे बनाने का इल्जाम था। अल अजीजिया स्टील मिल 2001 और हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट 2005 में बनाई गई। हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट बनाने के 4 साल बाद हुसैन नवाज ने बैंकिंग चैनल से वालिद को रकम भिजवाई। बेटे की तरफ से वालिद को बाहर से रकम भिजवाना कोई जुर्म नहीं। अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा कि JIT सरबराह ने भी जिरा में तस्लीम किया कि इन्हें कंपनियों से नवाज शरीफ के ताल्लुक के बारे में कोई दस्तावेजी सबूत नहीं मिला। नैब ने नवाज शरीफ के खिलाफ सऊदी अरब की ऑडिट फर्म की एक फोटो कॉपी पर इन्हिसार किया। JIT के मुताबिक सऊदीया की अथॉरिटी को MLA भेजा जिसका जवाब नहीं आया। नैब प्रोसिक्यूटर ने रेफरेंस दोबारा समाअत के लिए एहतसाब अदालत भिजवाने की इस्तदा की। कहा नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले जज की वीडियो का मामला भी है। इस हवाले से मरियम नवाज ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मामला सुप्रीम कोर्ट गया। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि अगर जज का कंडक्ट इस केस के फैसले के वक्त बददियानत था तो इसके असरात होंगे। हमें बताएं इनको बतौर जज क्यों बरतरफ किया गया। अरशद मलिक अब नहीं है लेकिन बाकी लोग अभी मौजूद हैं। हम यहाँ स्क्रीन लगा देंगे और वीडियो चला देंगे। केस अगर रिमांड बैक कर देते हैं तो नवाज शरीफ मुल्ज़म तस्वर होंगे, सजा याफ्ता नहीं। ट्रायल कोर्ट ने दोबारा केस का फैसला करना होगा। आजम नजीर तारड़ एडवोकेट ने कहा इस केस में मरहूम जज ने मुकम्मल ट्रायल नहीं किया। नवाज शरीफ के साथ पहले ही बहुत ज्यादतियां हो चुकी हैं। हमारी इस्तदा है कि यही अदालत मेरिट पर नवाज शरीफ की अपील पर फैसला कर दे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी और साबिक वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी से मुतालिक सदाती रेफरेंस आइंदा हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच 12 दिसंबर को दिन 11:30 बजे समाअत करेगा। इस्लामाबाद से रिपोर्ट। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच 12 दिसंबर को समाअत करेगा। लार्जर बेंच में जस्टिस सरदार तारिक महसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस यया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन शामिल हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मसरत खिलाली भी बेंच का हिस्सा हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने 2011 में पीपल्स पार्टी दौरे हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी और साबिक वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी से मुतल्लिक रेफरेंस दायर किया। सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने सदारती रेफरेंस की समाअत के लिए अपनी सरबराही में 11 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया, जिसने 3 जनवरी 2012 से 12 नवंबर 2012 तक केस की 6 समाअतें की। रेफरेंस पर आखिरी समाअत 9 रुकनी बेंच ने की, लेकिन कोई फैसला न हो सका। लाहौर हाई कोर्ट ने मार्च 1978 में कत्ल के बाद एक मुकदमे में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजाए मौत सुनाई, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 1979 में 3-4 की अक्सरियत से सजाए मौत बरकरार रखी। 24 मार्च 1979 को सजाए मौत के खिलाफ अपील भी मुस्तरद कर दी गई और 4 अप्रैल 1979 को उस वक्त के मुंतखब वज़ीर आज़म को फांसी दे दी गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भुट्टो की सजाए मौत को हमेशा अदालती कत्ल करार दिया। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के खिलाफ दरख्वास्त आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत सदीकी की दरख्वास्त पर समाअत भी आइंदा हफ्ते को होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के चीफ जस्टिस और केसेस कमेटी के अरकान को खत रंग ले आए। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के खिलाफ दरख्वास्त आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर। साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत सदीकी की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई।
ज़राए के मुताबिक जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की दरखास्त पर समाअत आइंदा हफ्ते ओपन कोर्ट में होगी। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने अपने खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को चैलेंज कर रखा है। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की जानिब से खतूत में कहा गया था कि उन्हें अक्टूबर में शो काज नोटिस भिजवाया गया। इब्तदाई जवाब में 3 मेंबर्स पर इतराज दायर किया था। उन्हें समाअत का नोटिस बगैर एजेंडा बताए जारी किया गया। उन्होंने मामले पर 2 आईनी पिटीशन दायर की। आईनी दरखास्त मुकर्रर ना होना प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की खिलाफ वर्जी है। साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत सिद्दीकी की दरखास्त पर चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 14 दिसंबर को समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल बेंच में शामिल हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस इरफान सादत खान भी बेंच में शामिल हैं। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने 5 साल के लिए नाहली को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में अदालत इलेक्शन कमीशन की जानिब से 5 बरस की नाहली को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। जस्टिस शुजात अली खान आज दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। पीटीआई की दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट देखी। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने बैरिस्टर गोहर और बैरिस्टर अली जफर की वसातत से लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इलेक्शन कमीशन ने 8 अगस्त 2023 को 5 साल के लिए नाअहल कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त गुजार को इलेक्शन से बाहर करने के लिए जल्दबाजी में गैर कानूनी इक़दाम किया। दरख्वास्त में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात में इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो चुका है। दरख्वास्त गुजार पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद हैं। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि अदालत इलेक्शन कमीशन की जानिब से 5 बरस की नाअहली को कालअदम करार दे और दरख्वास्त के हतमी फैसले तक नाअहली का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस शुजात अली खान दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। खबर शामिल करेंगे। तोशाखाना केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर अडयाला जेल में समाअत की गई। एहतसाब अदालत ने वकील की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दी। तोशाखाना केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर समाअत, वकील की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत बगैर कार्रवाई 11 दिसंबर तक मुलतवी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में केस की समाअत की। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी, प्रोसिक्यूटर उमर खान अदालत में पेश हुए, जबकि साबिक चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ खोसा अदालत में पेश न हो सके। दौरान समाअत नैब ने साबिक चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत खारिज करने की इस्तदा की। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि मेरे वकील लतीफ खोसा ही दलाइल देंगे। अदालत ने वकील की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत मुलतवी कर दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर अली खान कहते हैं कि पार्टी टिकट उसे मिलेगा जिसको साबिक वजीर आजम कहेंगे। मेरे वालिद पीपल्स पार्टी के एमपीए थे। वकला तहरीक के बाद पीपल्स पार्टी से इस्तीफा दिया। साबिक वजीर आजम ने मिसाल कायम की, वर्कर को पार्टी सौंप दी। यहाँ कोई भतीजे और दामाद को पार्टी नहीं देता। वज़ीर कहा, अदलिया पर एतमाद है। आखिरी मरहले पर कोई कोशिश की गई तो अदलिया जमहूरियत डीरेल नहीं होने देगी। वो अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट हमें भी रिलीफ देगी, तो इस पर ज़रूर हमारा एतराज़ होगा। लेकिन जहाँ तक जुडिशरी का ओवरऑल ताल्लुक है तो बड़ी टफ सिचुएशन में गुजरते हुए भी अच्छा इंसाफ दे रही है। इंशाअल्लाह ताला बैलेट पेपर भी होगा, बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान भी होगा और हमने तैयारी की हुई है। और मैंने आपको कहा अदलिया पे हमें एतमाद है। इंशाअल्लाह ताला अगर कोई ऐसी कोशिश लास्ट मोमेंट में कर भी ली तो हमें अदलिया से एतमाद है और अदलिया पे पूरा यकीन है कि वो डेमोक्रेसी को डीरेल नहीं करने देगी और लोगों के मंशे के खिलाफ नहीं जाएगी। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला बल्ला भी होगा, बेट भी होगा और बल्ला हमारा ही होगा इंशाअल्लाह ताला। आइंदा माली साल तक पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर 13.6 अरब डॉलर तक पहुँच जाएंगे। रवा माली साल के आखिर तक मरकजी बैंक के ज़खायर में 9 अरब डॉलर तक इजाफा किया जाएगा। पाकिस्तान ने IMF मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल टेबल पर यकीन दहानियाँ करा दी। आइंदा माली साल तक ज़र मुबादला के ज़खायर 13 अरब 60 करोड़ डॉलर तक बढ़ाए जाएंगे। रवा माली साल के अख्ताम तक मरकजी बैंक के ज़खायर 9 अरब डॉलर तक पहुँचाने का फैसला। पाकिस्तान की मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल टेबल में यकीन दहानियाँ। IMF को आइंदा माली साल के लिए यकीन दहानी करवाई गई है। MIFP के मुताबिक आइंदा माली साल के दौरान 6 अरब 34 करोड़ डॉलर के कर्जों को रोल ओवर कराया जाएगा। IMF से आइंदा माली साल के लिए बैरूनी सरमाया 1 अरब 31 करोड़ डॉलर तक बढ़ाने पर
भी इत्तेफाक किया गया है, जबकि रवां माली साल में बैरूनी सरमायाकारी 70 करोड़ डॉलर तक बढ़ाने की यकीन दहानी कराई गई है। बैरूनी सरमायाकारी बढ़ाने के लिए SIFC किरदार अदा करेगी। जराये के मुताबिक वजारत खजाना और IMF के दरमियान आइंदा माली साल के लिए यकीन दहानियां नए कर्ज प्रोग्राम के लिए हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल्म